नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का विषय है हनुमान जयंती की ये कथा और औलाद पर कभी संकट नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कथा यह है कि एक माँ थी और उसकी गोद सूनी थी। उसने हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत किया, हर दान किया, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। फिर एक दिन उसने सुना कि हनुमान जयंती के दिन एक दिव्य कथा है जिसे सुनने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। उसने वो कथा सुनी और फिर जो हुआ वो कोई चमत्कार था या फिर हनुमान जी की कृपा, ये आप खुद समझ जाएंगे। आज हनुमान जयंती है दोस्तों, और आज ही के दिन मैं आपको वही दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हनुमान जी का वरदान है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हनुमान जी कह रहे हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस दिव्य कथा को सुनने के लिए। और हाँ, इस कथा को अंत तक सुनिएगा क्योंकि इसका फल अंत तक सुनने वाले को ही मिलता है। तो कथा की शुरुआत होती है माँ अंजना की तपस्या से। तो बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा के पास एक सुंदर पर्वत था जिसका नाम था अंजन पर्वत। उस पर्वत पर रहती थी माँ अंजनी। माँ अंजनी एक साध्वी स्त्री थी जिनका पति था केसरी। लेकिन माँ अंजनी के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी गोद सूनी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने सुना था कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए पवन देव की तपस्या करनी चाहिए। तो माँ अंजनी ने घोर तपस्या शुरू कर दी। वो दिन रात पवन देव का ध्यान करती। ना जाने कितने दिन बीत गए, कितने महीने, कितने साल। उनका शरीर कमज़ोर हो गया लेकिन उनकी श्रद्धा कमज़ोर नहीं हुई। फिर एक दिन पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माँ अंजनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान चाहिए। माँ अंजनी ने कहा, हे पवन देव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो प्रभु श्री राम का परम भक्त हो, वो अजर अमर हो, जो संकटों का नाश करने वाला हो। पवन देव ने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर माँ अंजनी की गोद सूनी नहीं रही। जन्म हुआ एक दिव्य पुत्र का जिसका नाम रखा गया हनुमान। लेकिन ये तो कथा की शुरुआत है, असली कथा तो आगे आती है। तो बाल हनुमान और सूर्य को फल समझने की लीला। बाल हनुमान जो कि अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे, एक दिन माँ अंजनी घर में नहीं थी और हनुमान बाहर खेल रहे थे। आकाश में सूर्य देव अपने रथ पर विराजमान थे। बाल हनुमान ने सूर्य को देखा और उन्हें लगा ये तो कोई बड़ा फल है। बाल मन था, उन्होंने सोचा ये फल मुझे चाहिए। और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने उड़ान भरी, आसमान की ओर बढ़े, सूर्य देव की ओर। सूर्य देव घबरा गए। उन्होंने सोचा ये कौन है जो मुझे पकड़ने आ रहा है। सूर्य देव ने अपनी तपन बढ़ा दी लेकिन हनुमान जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बढ़ते ही गए। तब सूर्य देव ने इंद्रदेव से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर वार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी गिर पड़े। उनकी ठुड्डी टूट गई, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसकी ठुड्डी टूटी हुई है। जब माँ अंजनी को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने पवन देव को पुकारा। पवन देव ने क्रोधित होकर सारी हवा रोक दी। तब सभी देवता आ गए। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम अजर अमर रहोगे। विष्णु जी ने कहा तुम मेरे अंश हो। शिव जी ने कहा तुम रुद्र के अवतार हो। इंद्रदेव ने कहा कि मेरा वज्र तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे पुत्र के समान हो, मैं तुम्हें विद्या और ज्ञान का वरदान दूंगा। तो ये था बाल हनुमान का चमत्कार। समुद्र लांघने की कथा, संकट मोचन का जन्म। अब आती है हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी लीला। प्रभु श्री राम माता सीता को खोज रहे थे। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था समुद्र पार लंका में। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, हनुमान के अलावा कोई भी समुद्र पार नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, बड़े हुए और फिर भी और भी बड़े और भी बड़े। उन्होंने समुद्र किनारे खड़े होकर एक बार प्रभु श्री राम का नाम लिया और फिर छलांग लगा दी। समुद्र के देवता ने उन्हें रोकना चाहा। मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने को कहा। सुरसा नाग माँ ने उन्हें रोका। सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ी, लेकिन हनुमान जी किसी से नहीं रुके। वो समुद्र पार कर गए। वो लंका पहुँचे।
वहाँ उन्होंने माता सीता को खोजा। अशोक वाटिका में माता सीता को पाया। उन्होंने माता सीता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी, लेकिन वहाँ रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण के दरबार में हनुमान जी को ले जाया गया। रावण ने कहा, इस बंदर को मार डालो, लेकिन हनुमान जी हंस दिए। उन्होंने कहा कि मुझे मारने से पहले रावण, तू मेरी पूंछ में आग लगवा दे। रावण ने आग लगवा दी, और फिर हनुमान जी ने क्या किया, वो उड़े, पूरी लंका में घूमे और सारी लंका जला दी। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ माता सीता थी वो अशोक वाटिका, उन्होंने वो नहीं जलाई। ये था हनुमान जी का पराक्रम, ये था उनका संकट मोचन का जन्म। तीसरी कथा है संजीवनी बूटी की कथा, जो कि मृत्यु पर विजय। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण कथा। राम रावण का युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हो गए, वो मूर्छित हो गए। सुषेण वैद्य ने कहा, प्रभु, लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए। वो बूटी है द्रोणगिरी पर्वत पर, लेकिन द्रोणगिरी पर्वत हजारों मील दूर था और समय था बहुत कम। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं ले आता हूँ। और फिर हनुमान जी ने उड़ान भरी, वह द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी है संजीवनी। सभी बूटियाँ एक जैसी ही लग रही थीं। समय कम था और लक्ष्मण जी की जान खतरे में थी। तब हनुमान जी ने वो किया जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा द्रोणगिरी पर्वत उखाड़ लिया। हाँ, ठीक सुना आपने, पूरा पर्वत अपने हाथों पर रख लिया और वापस लंका ले आए। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी को लगाई। लक्ष्मण जी ठीक हो गए। ये था हनुमान जी का पराक्रम, ये थी उनकी मृत्यु पर विजय। पांचवी कथा है दोस्तों, संतान पर संकट न आने का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कथाओं का संतान से क्या संबंध है। मैं आपको बताता हूँ। जो हनुमान जी, जिन्होंने माँ अंजनी की तपस्या से जन्म लिया है, वो स्वयं एक संतान है। जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए समुद्र लांगा, वो संकट मोचन है। जिन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया, वो मृत्यु पर विजय पाने वाले हैं। और जो भक्त हनुमान जयंती के दिन इन कथाओं को सच्चे मन से सुनता है, उसकी संतान पर वही हनुमान जी की कृपा रहती है। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि हनुमान जी संतान की रक्षा करते हैं। जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है, वह संतान पर कोई संकट नहीं आता। जिस बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाई जाती है, उस पर कोई बुरी नज़र नहीं लगती। जो माता पिता हनुमान जयंती के दिन अपने बच्चों को ये कथा सुनाते हैं, उनकी संतान हनुमान जी के आशीर्वाद से हर संकट का सामना करती है। दोस्तों, एक प्राचीन कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र पर बहुत बड़ा संकट आया। उस बच्चे को ग्रह दोष था। ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ। उसने किसी संत से सलाह ली। संत ने कहा कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की ये कथा सुनाओ और अपने पुत्र को भी सुनाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। और फिर क्या हुआ, उस बच्चे का ग्रह दोष समाप्त हो गया। उस पर कोई संकट नहीं आया। ये बड़ा होकर बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली बना। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी की कृपा। तो हनुमान जयंती के दिन अपनी संतान की रक्षा के लिए ये काम जरूर करें दोस्तों। पहला काम तो ये कथा अपने बच्चों को सुनाएं। दूसरा काम, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बच्चे से भी करवाएं। तीसरा काम, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बच्चों के माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाएं। चौथा काम, बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं और उन्हें प्रणाम करवाएं। पांचवा काम, हनुमान जी की आरती करें और बच्चों से भी करवाएं। छठा काम, गरीबों को भोजन कराएं या कुछ दान करें। सातवां काम है दोस्तों, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे कि हनुमान जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। ये 7 काम हनुमान जयंती के दिन जरूर करें दोस्तों। इससे आपकी संतान पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी। तो देखा आपने हनुमान जयंती की दिव्य कथा। ये कथा सिर्फ सुनने से ही संतान पर कोई संकट नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखिए, कथा सुनने के साथ साथ श्रद्धा भी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो आज हनुमान जयंती के दिन ये संकल्प लीजिए कि आप हमेशा हनुमान जी की शरण में रहेंगे और अपनी संतान को भी उनकी शरण में रखेंगे। अब आखिरी बात, अगर ये कथा आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और भी इस कथा का लाभ उठा सकें। और हाँ,
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हनुमान जी आपकी और आपकी संतान की रक्षा करें। जय श्री राम दोस्तों।